राजस्थान की तपती रेत में बसा एक रहस्यमयी गांव था। रावलसर दिन में यह गांव रंगीन पगड़ियों, लोकगीतों और ऊंटों की चाल से जीवंत रहता था। लेकिन रात होते ही वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रेत में सदियों पुराने रहस्य दफन हैं और अमावस की रातों में वे रहस्य जाग उठते हैं। जयपुर से आया एक युवक विक्रम रावलसर में एक पुरानी हवेली के सर्वे के लिए आया था। उसके साथ दो और लोग थे। नीरा, एक इतिहासकार जो राजस्थान की लोक कथाओं पर शोध कर रही थी, और रघु, एक स्थानीय गाइड जो गांव के हर कोने से वाकिफ था। तीनों ने गांव की सबसे पुरानी हवेली में डेरा डाला, जिसे लोग रेत वाली हवेली कहते थे। गांव वालों ने उन्हें चेताया, अमावस की रात में हवेली से बाहर मत निकलना और रेत की सरसराहट को नजरअंदाज मत करना। लेकिन विक्रम और नीरा ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया। रघु थोड़ा सहमा हुआ था, लेकिन अपने काम के चलते वह साथ चल पड़ा। अमावस की रात थी। हवेली में बिजली नहीं थी, सिर्फ दियों की रोशनी थी। विक्रम अपने दस्तावेजों में व्यस्त था। नीरा हवेली की दीवारों पर बनी रहस्यमयी आकृतियों का अध्ययन कर रही थी और रघु खिड़की से बाहर रेत के मैदान को देख रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रेत पर घिसटता हुआ चल रहा हो। आपने सुना? रघु ने पूछा। शायद कोई जानवर होगा, विक्रम ने कहा, लेकिन आवाज तेज होती जा रही थी। नीरा ने दीवार पर एक नई आकृति देखी। एक औरत की छवि, जिसकी आंखें खाली थीं और बाल रेत जैसे बिखरे हुए। वह आकृति पहले वहां नहीं थी। अचानक हवेली की खिड़की के बाहर रेत में हलचल हुई। तीनों बाहर देखने लगे। रेत में एक आकृति बन रही थी। पहले हाथ, फिर पैर, फिर पूरा शरीर। यह वही औरत थी जिसकी छवि दीवार पर बनी थी। उसकी आंखें विक्रम को घूर रही थी। यह यह वही है, नीरा ने कांपते हुए कहा। विक्रम ने दरवाजा बंद किया, लेकिन तभी एक सरसराती आवाज आई। विक्रम, नीरा, रघु। आवाज में कोई जान नहीं थी, सिर्फ रेत की फुसफुसाहट थी। रघु ने कहा, यह रेत की आत्मा है। मेरी दादी कहती थी कि यह हवेली एक श्रापित रानी की है, जिसे रेत में दफन कर दिया गया था। वह हर अमावस को किसी को अपने साथ ले जाती है। अंदर दियों की लौ कांपने लगी। हवेली की दीवारों पर रेत की लहरें दौड़ने लगी। नीरा ने देखा कि उसकी किताबें रेत में बदल रही थी। विक्रम ने खाट के नीचे छिपने की कोशिश की, लेकिन रेत की गंध पूरे कमरे में फैल चुकी थी। तुम कहां हो विक्रम? रेत तुम्हें पुकार रही है। आवाज अब कमरे के अंदर थी। नीरा ने एक पुराना मंत्र पढ़ने की कोशिश की, जो उसने लोक कथाओं में पढ़ा था, लेकिन रेत की आत्मा ने उसकी आवाज को दबा दिया। रघु ने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ रेत थी, गहरी, चलती हुई, जैसे किसी जीवित चीज की सांसें। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर सब अस्त व्यस्त था। विक्रम, नीरा और रघु तीनों गायब थे। कमरे में चारों तरफ रेत फैली थी और दीवार पर तीन आकृतियां बनी थी, एक पुरुष, एक स्त्री और एक गाइड की। गांव वालों ने समझ लिया, रेत का साया फिर जागा था। आज भी रावलसर की हवेली में रात को रेत की सरसराहट सुनाई देती है, और जो भी उस हवेली में अमावस की रात ठहरता है, उसे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। रेत तुम्हें पुकार रही है। और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।